तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है दिनांक 14 जून 2026, दिन है रविवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बता दें दोस्तों, आप जो है हमारे सवालों का जवाब देकर एक उचित इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है कमेंट करके बताएं और एक निश्चित उपहार जीतें। चलिए बिना देर के समाचार शुरू करते हैं। बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफ़ेद वाला बटन दिखेगा आपको, उसको दबा दीजिए ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह समाचार मिल सके। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कल रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों की बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री श्री शाह ने एनएचएम कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने एनएच कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं की रीढ़ की हड्डी कहा। स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कल एनएचएम कर्मचारियों संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार की नई औद्योगिक नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के से आज छत्तीसगढ़ देश में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। आज हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्ट कनेक्शन निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों को गति देने के साथ प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। दोस्तों बता दें, यहाँ जो हैदराबाद में मीटिंग हुआ तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा। रायपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल फाफाडीह में सड़क निर्माण और खुदाई कार्यों के बीच यातायात व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते हुए जाम की स्थिति को नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं। इसी कार्य के लिए सहायता थाना फाफाडीह के जवानों की सराहना की गई और उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को रायपुर में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अपने 6 दशक के शासन में गरीबी खत्म नहीं कर सकी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धि बताने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से निकालें, ऐसा कहना है गिरिराज जी का। गिरिराज सिंह ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। कांग्रेस के दौर में इंदिरा जी को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे जैसे नारे लगाए जाते थे, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को उससे बाहर निकालने में मदद की। लखपति दीदी जैसे योजनाएं गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही है और पूरी तरह से गरीबी खत्म। रायपुर जिले में संभावित बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए प्रशासन ने जिला अनुविभाग और तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यह स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के तहत की गई है, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 3 बार प्रार्थनाएं और मंत्र पाठ अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया है। सुबह स्कूल लगने पर सरस्वती वंदन, गुरु मंत्र समेत 6 प्रार्थनाएं होंगी। दोपहर खाने के समय भोजन मंत्र और स्कूल की छुट्टी के समय गायत्री मंत्र होगा। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का एजेंट थोपने की कोशिश की जा रही है। स्कूल किसी एक विचारधारा का या धर्म का नहीं है। यहाँ सभी अलग अलग धर्मों समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए जो है स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर सा ना बनाएं तो क्या बनाएं, उन्हें मदरसा बनाएं या आतंकवादी का ठिकाना बनाएं, ऐसा जो भाजपा का कहना है। और जो सुबह स्कूल लगने पर 6 प्रार्थनाएं होने पर जो है फिर से बवाल शुरू हो गया है।
और स्कूल शिक्षा विभाग के नए सत्र 2026-27 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज्ञान के विकास और अपनी संस्कृति से परिचित कराए जाएंगे। रायपुर पुलिस ने नायब तहसीलदार के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। अधिकारी पर शादी का झांसा देकर होटल में शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। अफसर और युवती की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। बातचीत के बाद अधिकारी ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाया। आरोप है कि युवती जब भी शादी की बात करती, अधिकारी टाल मटोल करता है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अफसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जाँच में सामने आया कि नायब तहसीलदार दिवाकर जो है तहसीलदार दिवाकर भास्कर वर्तमान में सूरजपुर में पदस्थ है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह मामला गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और यहाँ पास पीड़िता के होटल में संबंध बनाने का पीड़िता ने जो आरोप लगाया है और रायपुर के होटल में जो है उन्होंने संबंध बनाया था और लड़की जो है शादी करना चाहती है, लेकिन जो है लड़का जो तहसीलदार है वो शादी करने से इनकार कर रहा है और टाल मटोल कर रहा है और अभी फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि को लेकर उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किया गया मोर आवास मोर अधिकार का वादा पूरा किया और लाखों गरीब परिवार को पक्के मकान का सपना साकार किया है। विजय शर्मा ने पत्र में पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि उस समय प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसकी जो है क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था, है ना। पत्र के मुताबिक सरकार ने अपूर्ण 2,46,000 लाख जो है आवास बनाए हैं। 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,000 लाख आवास की सूची में बनाई गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार विश्वास रंजन की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और पहले दिए गए निर्देशों के पालन की जानकारी ली गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, रिक्त पदों पर नौनी सुरक्षा योजना के तहत सभी योजनाओं के बारे में बातचीत की गई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर रायपुर जिले में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कामतारी थाना क्षेत्र स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट में 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1998 के तहत जो है जिला प्रशासन की ओर से 1 जून से 30 जून तक 2026 तक बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के कई औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों में लगातार निरीक्षण और सघन जांच की जा रही है। रायपुर के पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना उरला थाना क्षेत्र का है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में सैंपल लेने के दौरान वाल्व बंद नहीं होने से गर्म पदार्थ बाहर आ गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सेल्फ इग्निशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे आग भड़क उठी। खेती में लागत लगाना और दिन रात मेहनत करना अब तक अधूरा है, जब तक कि आप अपनी फसल के असली दुश्मनों को पहचान ना ले। हर साल 25 से 40% फसल इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि किसान सही समय पर जो है नहीं समझ पाते कि फसल पर कीट का हमला हुआ है या किसी बीमारी ने पैर पसारे हैं या फिर खरपतवार उनका हक छीन रहा है। समय पर रोग का प्रबंधन करने से 25 से 30% तक पैदावार जो है और बढ़ाया जा सकता है। अब बता दें दोस्तों, हमारे धान के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागा, दलहन और तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने सतर्कता जरूरी है। कोई भी दवा खरीदने से पहले नज़दीकी कृषि केंद्र या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लक्षण दिखाकर सही पहचान कर ले।
गलत दवा डालने से न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है बल्कि मित्र कीट जैसे केचुआ और लेडी बर्ग बीटल भी मारे जाते हैं। राजधानी में पिछले 5 माह में 332 से अधिक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुड़िया के साथ हरे भरे गांजे के पौधे भी जब्त किए गए हैं। हर कार्रवाई के बाद पुलिस का दावा करती है कि गांजा तस्करी की अंतिम कड़ी यानी उत्पादकों तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक एक भी गांजा उगाने वाले को नहीं पकड़ा जा सका है। स्थिति यहाँ है कि गांजा की खेती करने वालों से खरीद कर देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क भी पुलिस की पकड़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के तहत 10,60,000 से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक ग्रामीण आवास बनाने वाला राज्य बन गया है। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में गरीबों के लिए 18 लाख आवासों के निर्माण का संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कुछ नाबालिग ने मिलकर 7 साल के एक बच्चे को बेरहमी से पिटाई कर दी। पहले उसे नग्न कराया, फिर डांस कराया, इसके बाद उससे ही अश्लील हरकतें कराई। बाद में लात घूंसों और डंडों से उसे जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पुलिस के मुताबिक यह वीडियो 7 दिन पुराना है जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नाबालिग गला दबाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी नाबालिग लात घूंसों और डंडों से उसकी जो पिटाई कर रहे हैं। पूरी घटना का वीडियो भी उन्होंने भी बनाकर वायरल किया है। मामले में पुलिस ने 6 नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। इस मामले में बाल आयोग भी काउंसलिंग करेगा। मामला को नेवई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ दोस्तों बताते हैं यहाँ पास जो एक बच्चे जो है 4 लड़के जो उसके दोस्ती हैं उसको जो नंगा कर देते हैं और नंगा करके उसको पीटते हैं, है ना, और पीटने के बाद जो है उसका जो वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डाल भी देते हैं। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में देसी शराब दुकान से खरीदी गई सील पैक शराब की बोतल में कीड़ा मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर शराब उपभोक्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने पैकेजिंग और निगरानी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 10 दिनों तक यह पूरा दूसरा मामला है। इससे पहले बालोद के तंदुला डैम के पास स्थित देसी शराब दुकान से खरीदी गई रोमियो ब्रांड की शराब की बोतल में कांच के टुकड़े मिले थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश शेरवानी ने इसकी शिकायत की थी। इससे पहले बालोद के तांदुला डैम के पास स्थित देसी शराब दुकान से खरीदी गई रोमियो ब्रांड की शराब की बोतल में कांच के टुकड़े भी मिले थे। बता दें इस मामले में अबकारी अधिकारी ने शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है, लेकिन देखने को ये मिलेगा दोस्तों कब तक इसकी जांच होगी। लेकिन दर्मों को इससे कोई मतलब नहीं उसमें कीड़ा है कि कांच है, उनको सिर्फ पीने से मतलब है। जीना है तो पीना है, 36 इंच का सीना है, ऐसा जो गाना सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शनिवार को बस को ओवरटेक करने के दौरान 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में घायल नगर पालिका कर्मचारी का सिर दूसरी बाइक के फुट रेस्ट में घुस गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद कटर की मदद से फुट रेस्ट को काटकर उसे बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जो जान चली गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार दंपत्ति को मामूली चोट आई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने हादसे का कारण हाई स्पीड बताया है। घटना बालोद जिले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 10 बजे की हुई है, जिसमें कि गणेश मंदिर के पास उसने एक जो है बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान सामने से आ रही बाइक का अंदाज़ा नहीं लगाने पर उसकी बाइक दंपति की बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वामेन उछलकर दूसरी बाइक के फुट रेस्ट पर जा गिरी, यानी कि दोस्तों ब्रेक मारने वाला जो ब्रेक होता है ना, उस पर जो जाकर उसके सिर पर लग गया और उस पर जाकर चिपक गया था, है ना। उसके बाद जो बाद में उसकी जान भी चली गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर युवक शादीशुदा महिला से 6 साल तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने महिला से 35 लाख भी वसूल लिए। दरअसल दोनों ने 10वीं में साथ में पढ़ाई की थी। युवती की शादी हो गई। फेसबुक के जरिए दोनों संपर्क में आ गए। युवक महिला से बातचीत करने लगा। एक दिन उसने मायके छोड़ने के बहाने युवती को अपनी कार में बैठाकर कुछ दूर सुनसान इलाके में जाकर युवक ने भला फुसलाकर महिला से सेक्स किया। इस दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो भी
बना लिया। इसके बाद दोस्तों आरोपी वीडियो महिला है ना उसके बाद जो है आरोपी की लगातार धमकियों से परेशान होकर उसने जो लड़की ने सुसाइड का मन भी बना लिया था, लेकिन बाद में महिला ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरा जो मामला है महिला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार भी देखने को मिलता है दोस्तों, आजकल शादीशुदा महिला है उनके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, कब किसके साथ क्या कर दे। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री का इंतजार अब जल्द खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के प्रदेश में कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रायपुर में रिकॉर्ड किया गया है। इस बदलते मौसम के बीच कोरबा के लेमरू इलाके में शुक्रवार को आंधी तूफान के दौरान पति पत्नी पर पेड़ गिर गया। हादसे में पति की जो है जान चली गई, मौके पर ही उनकी जान चली गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों अपने लापता बकरी की तलाश में निकले हुए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर से 21 और 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम। IACC महासचिव वेणुगोपाल ने जारी किया लेटर। तो सब बता दें यहाँ पर जो है राहुल गांधी जो है अब जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संगठन सृजनात्मक अभियान के तहत नियुक्ति किए गए जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ पर स्थित किया जाएगा। और बता दें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी किसी एक दिन शिविर में शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने की टिप देंगे। जारी लेटर के मुताबिक हाल ही में नियुक्त अध्यक्षों को 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संगठन को लेकर मार्गदर्शन दिया था। रायपुर में सिलियारी की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अपराध को दबाने और समझौते के नाम पर कथित वसूली के आरोप के बीच धरसीवां पुलिस ने कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर और पत्रकार सैफी खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने आरोपी पक्ष से रकम लेकर मामले को सेटल कराने में भूमिका निभाई थी। दोस्तों बता दें यहाँ पास एक नाबालिग जो बच्ची है उसका जो रेप हुआ था है ना, इसी को छलटाने के लिए यहाँ पास जो है ना लगभग 1,30,000 रुपये का जो है फिरौती यहाँ पर जो है मांगी गई थी। पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आरोपी पत्रकार है जो सेटलमेंट करवा रहा था पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच, और सेटलमेंट करते करते खुद सेटल हो गए। तो दोस्तों बता दें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने परिवारजनों को और व्हाट्सएप ग्रुप में इस समाचार को जरूर शेयर करें ताकि आपके परिवारजन भी समाचार देख सकें। संत जोसेफ महागिरजाघर बेरन बाजार के वाइडनर मेमोरियल हॉल में शनिवार को CBSCI महिला आयोग के तहत डिनरी स्तर पर एक दिवसीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 159 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय माँ परिवार की रोशनी है रखा गया। कार्यक्रम में कांता केरकेट्टा ने माँ के महत्व पर अपने विचार रखे। रायपुर के पुराना अमानाका इलाके में खुलेआम तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी डूमर तालाब के पास हाथ में धारदार तलवार लेकर राहगीरों में दहशत फैला रहा था। सूचना मिलते ही अमानाका पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। दोस्तों यहाँ पर बता दें यहाँ पर जो लड़के लोग हैं है ना खुद को डॉन दादा किंग समझने वाले, आप लोग देख सकते हैं तलवार लेकर जो है पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक युवक अपना पुराना अमानाका स्थित डूमर तालाब के पास लोहे की तलवार लहराकर लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पास पहुंची और इसके पिछवाड़े पर लात मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2300
300 सहायक शिक्षकों पदों पर भर्ती की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुक्रवार को 172वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे भीषण गर्मी और बारिश के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन के दौरान डीएड अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट भी लिखा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रास्ता देने को लेकर हुए झगड़े के बाद बोलेरो सवार लड़कों ने एएसआई के बेटे को कुचल दिया। घटना के 6 दिन बाद रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चंद्रमणि राथरे की जो जान चली गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला बोंकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है। रामायण राथरे यातायात पुलिस में एएसआई हैं। चंद्रमणि उनका बेटा था। वह बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। छत्तीसगढ़ में 2026-27 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून 2026 से होगी। लोक शिक्षण संचालय ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूल 16 जून मंगलवार को नियमित रूप से खुलेंगे और पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विभाग ने बताया कि सोशल मीडिया पर 1 जुलाई 2026 से स्कूल खुलने की जो खबर वायरल हो रही है वह पूरी तरह फर्जी है और भ्रामक है। विभागों ने ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी है। बता दें दोस्तों, यहाँ पर स्कूल खुलने की डेट 16 जून निर्धारित की गई है। इसी दिन नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी और सभी स्कूलों में नियमित रूप से कक्षाएं भी लगेंगी। और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो है 1 जुलाई को स्कूल खोलने का यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से झूठ बताया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप लोग अपने बच्चों को तैयार रखें। 16 जून से जो है ना यहाँ पर जो स्कूल खुल जाएंगी। विभाग ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है कि सिर्फ शिक्षा विभाग के बिलासपुर में दीपक कोल माइंस से भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लोखंडी को सप्लाई किया गया FG ग्रेड का कोयला रास्ते में घटिया कोयले में बदल गया। जब कोयले की लैब जांच कराई गई तो उनमें मिलावट की पुष्टि हुई। इसके बाद कंपनी के RK पांडे ने सकरी थाने क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में टेलर, चालक और सुपरवाइजर सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक 9 जून को दीपक कोल माइंस है ना AG ग्रेड का कोयला भाटिया एनर्जी एवं कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लोखंडी के लिए भेजा गया था। 10 जून की सुबह करीब 6-7 बजे जब कोयला प्लांट पहुंचा तो जांच के दौरान उसमें मिलावट होने की बात सामने आई। दोस्तों बता दें, जो मिलावट की खबर है, इसी जो मिलावट कर करके जो है लोग जो है पैसा कमाते हैं ना। जो कोयले से जो है पैसा कमाने का यही तरीका है ना। असली जो कोयला है और नकली कोयला को मिला दिया जाता है और नकली कोयला का जो बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 15 वर्षीय किशोर के लीवर में मौजूद 12 सेंटीमीटर की विशाल हाइड्रेडिया सिस्ट का लेप्रोस्कोपिया दूरबीन पद्धति से सफल जो है ऑपरेशन किया गया है। जटिल और जोखिमपूर्ण माने जाने वाली इस सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गया है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। दोस्तों बता दें पूरा जो मामला उसको भी देख लेते हैं। जो लड़का है वो पेट दर्द से कहीं ना कहीं है ना, जानकारी के अनुसार उमरिया के सरगांव निवासी होमराज मीरी 15 उम्र करीब 1 साल से लगातार पेट दर्द की समस्या से जूझ रहा था। सिम्स अस्पताल में जांच और CT स्कैन कराने पर उसके लीवर में लगभग 12 सेंटीमीटर आकार की हाइड्रेटिंग सिस्ट पाई गई। इस सिस्ट में करीब 1 लीटर परजीवी द्रव भरा हुआ था, जिसको जो है दूरबीन जो है ऑपरेशन करके जो है डॉक्टर द्वारा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है और मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। बिलासपुर जिले के चकरा भांडा थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता के ढाबे पर अवैध बार संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की। बीती रात हुई इस कार्रवाई में ढाबा संचालक समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ढाबा थाने से कुछ दूरी पर स्थित है और यहां अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। पुलिस द्वारा ढाबा और होटलों की नियमित जाँच के दौरान अशोक जोतवानी और बालाजी ढाबे के 5 लोगों को शराब पीते हुए पाया गया। इसके बाद दोस्तों जो है 5 लोगों को जो है शराब पीते पाया गया, जहां से सामने आया कि ढाबे में अवैध रूप से शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिलासपुर के रतनपुर के ऐतिहासिक बिगमा तालाब में आज यानी कल सुबह लोगों ने मगरमच्छ के अंडे से बच्चे निकलते देखे। वार्ड पार्षद की पहल पर इन 6 बच्चों को सुरक्षित वन विभाग को सौंप दिया गया, जिन्होंने बाद में उन्हें घूंगा घाट बांध में छोड़ा। सुबह बिगमा तालाब में स्नान के लिए पहुंचे लोगों ने यह दुर्लभ नज़ारा देखा। उन्होंने तुरंत मगरमच्छ के बच्चों को एक टब में सुरक्षित रखा और पुलिस व वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही उन्होंने मगरमच्छ के बच्चों को बांधकर पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। रतनपुर का बिगमा तालाब 250 वर्ष से अधिक पुराना है। इसका निर्माण छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्र और प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने वाले मराठा शासक बियोजी रावा भोसले ने कराया था। तालाब से भगवान राम की प्रतिमा मिलने की भी मान्यता यहाँ पर जो है दिखाई देती है और सभी मगरमच्छ के बच्चों को जो है वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। दुर्ग जिले के कलेक्टर परिसर स्थित लोक सेवा केंद्र में शुक्रवार रात चोरी की वारदात सामने आई है। यह केंद्र कलेक्टर और एसपी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित है। चोर यहां से करीब 6 से 7 हज़ार रुपये की चिल्ला लेकर फरार हो गया। हालांकि केंद्र में रखा अन्य सामान पूरी तरह सुरक्षित मिला। जानकारी के अनुसार लोक सेवा केंद्र का ताला नहीं तोड़ा जा पाए। इसके बाद उन्होंने दरवाजा की कुंडी उखाड़कर अंदर घुसे और नकदी लेकर फरार हो गए। दुर्ग जिले में ऑनलाइन पेमेंट की वजह से छोटे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। फुटकर और जिलहर सब्जी विक्रेताओं ने बाजार में छोटे नोट और सिक्कों की कमी का मुद्दा उठाते हुए जन दर्शन में शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि सब्जी बेचने वाले छोटे कारोबारियों को रोज़ सबसे ज़्यादा जरूरत चिल्लर नोट और सिक्कों की होती है, लेकिन उन्हें बैंक में यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए व्यापारियों ने कलेक्टर से चिल्लर दिलाने की मांग की है। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। लक्ष्मण भैया मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने ब्रेक लगाया था लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई। मर्सिडीज वालों ने मुझे बहुत मारा, मेरे परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मैं खुद ही अपनी जान दे रहा हूँ। ये शब्द ट्रक ड्राइवर ताम्रध्वज साहू के हैं, जिसने सुसाइड के से पहले करीब 8 वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए। वीडियो पोस्ट करने के कुछ समय बाद उसका शव जो दंतेवाड़ा जिले में मिला। मुहर्रम पर्व में को शांतिपूर्वक, मर्यादित और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव में पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समाज ने प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत मुहर्रम के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड बाजा, आतिशबाजी और शेर के स्वांग जैसे गतिविधियों पर रोक लगी गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर आवेदक विकास देवांगा से 40,000 रुपये की रिश्वत ली। इस मामले में जुड़ी बातचीत एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें प्रधान आरक्षक यह कह रहा है कि एसपी से शिकायत कर हो, मैंने पैसा वापस नहीं करूँगा, मुझे लाइन अटैच कर दो, ऐसा कह रहा है। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने अपने 63 वर्षीय ससुर पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 7 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पीड़िता का विवाह साल 2013 में ग्राम लक्षणपुर निवासी अशोक सूर्यवंशी से हुआ था। दंपति के 2 पुत्र हैं। साल 2020 में जो है उनकी जो है जान चली गई थी, मौत हो गई थी। इसके बाद जो है अपनी लालन पालन कर रही थी और उसी बीच इनका जो ससुर है इनका शोषण कर रहा था ना। आरोपी जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और विरोध करने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी देता था। नौकरी छोड़ने का बनाता था दबाव। महिला ने शिकायत में बताया कि ससुराल बिहारी लाल सूर्यवंशी लंबे समय से उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि 2024 से वह लगातार महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना। फर्जी एसबीआई बैंक खोलकर नौकरी के नाम पर ठगी शक्ति में कैशियर भर्ती का झांसा देकर 7 लाख रुपया ठगे और 3 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों बता दें, यहाँ पर लोग फर्जी तरीके से बैंक खोल लिए, बताइए है ना। एसबीआई बैंक खोल लिए शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के चर्चित फर्जी एसबीआई बैंक
छरोरा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरगुजा के रामगढ़ में खेते एक्सटेंशन खदान सहित कई खदानों को सिक्योरिटी के विरोध में शनिवार को रामगढ़ में हजारों लोगों की मौजूदगी में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरी प्रदेश में खनन परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन का शंखनाद किया। दीपक बैज ने कहा कि सरकार अडानी अंबानी की गुलाम है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ चारों ओर प्राकृतिक संसाधनों की लूट की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व में हसदेव क्षेत्र में सिर्फ एक खदान को मंजूरी दी गई थी, अब कई खदानें खुल गई हैं। लगभग 23 खदानें चिन्हित किए गए हैं और सभी पर खुदाई शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफ़ेद कलर जो बटन दिख रहा है उसको दबाइएगा ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार समाचार मिल सके। तो सफ़ेद कलर जो बटन है इसको दबाएँ और हमें आगे बढ़ाएँ।